लेट्स स्टार्ट। तुम कहते थे कि तुम्हें वक्त नहीं मिलता मेरे साथ गुजारने को। तमाम शिकायतें थी तुम्हें। काश ऑफिस से छुट्टियां मिल पाती तो दो पल सुकून से तुम मेरे साथ बैठते, मेरा हाथ थामते, मुझे निहारते और हम जान पाते एक दूसरे की पसंद नापसंद। ऐसा नहीं था कि तुम नहीं जानते थे कि मुझे आइसक्रीम में फ्लेवर बटर स्कॉच पसंद है, या मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, या मुझे पेन के कलेक्शन का आज भी बहुत शौक है। और शायद ऐसा भी नहीं था कि मैं तुम्हें नहीं जानती थी कि तुम्हें मुझ पे येलो कलर बहुत फपता है, या तुम्हारी फेवरेट डिश मेरे हाथ के बने वो मलाई कोफ्ते हैं। पर अब शादी के इतने सालों बाद भी क्या हम बस इतना ही जानते हैं? मैं आज भी बहुत कुछ जानना चाहती थी तुम्हारे बारे में, और बेशक तुम भी समझना चाहते हो मुझे। शिकायतें और भी थी तुम्हें कि इतने सालों में हमने एक दफ़ा भी साथ फुर्सत की चाय नहीं पी है। फहरिस्त यहीं ख़त्म नहीं होती। तुम दूर खड़े मुझे खाना बनाते देख निहारना चाहते थे, मेरे बालों में अपनी उंगलियां फिराना चाहते थे, मेरी आंखों में खो जाना चाहते थे, मेरी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते थे। और कुछ चाहते मेरी भी थी। तुम्हारी उंगलियों में उंगलियां उलझा मैं सुलझना चाहती थी, तुम्हारी प्याली से ही चाय मैं भी चखना चाहती थी, तुम्हारी आंखों को अपना आईना बनाना चाहती थी, मैं तुम्हें पाकर तुम में ही खो जाना चाहती थी। पर ना तुम्हें मिली छुट्टियां, न फुर्सत में आए तुम। हर रोज इसी मलाल के साथ तुम ऑफिस जाते और इसी मलाल में मैं दिन गुजार देती थी। हाँ, वो बुरा वक्त था हम सब के लिए, पर मैं स्वार्थी मन ही मन खुश हो रही थी कि इस 21 दिन के लॉकडाउन में वो तुम्हारा मुझे वक्त ना दे पाने का मलाल अब नहीं रहेगा, न रहेंगी अब मेरी शिकायतें। पर इन छुट्टियों से तुम खुश नहीं थे। तुम्हारा बस इतना कहना कि बोर हो जाऊंगा, मैं घर में नहीं रुक सकता, करने को है ही क्या घर में, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तुम्हारे उस एक वाक्य में इतने मैं थे कि एक पल को मानो शिथिल हो गई थी मैं। तुम भी मैं हो चुके थे और मैं भी। शायद अब दोनों हम नहीं रहे थे। जिंदगी के इस सफर में तुम इतना आगे निकल गए थे कि शायद तुम्हें याद ही नहीं रहा कि तुम्हारा एक हमसफर भी है। जो थोड़ी बची कसर थी वो तुम्हारे दूसरे वाक्य ने पूरी कर दी कि तुम क्यों उदास हो गई, तुम्हारा क्या नुकसान हो गया, तुम्हें तो वैसे भी घर में ही रहना है। मेरे सारे अरमान वहीं धराशाही हो गए। मेरा मन जो खिल उठा था कि मानो वसंत ऋतु आ गई है, वो पतझड़ में तब्दील हो गया। पर अब शायद हर चीज से समझौता करना किस्मत बन चुकी है मेरी। संभाला खुद को मैंने और फिर जुट गई वही अरमान बुनने में कि काश तो पल सुकून से तुम मेरे साथ बैठते, मेरा हाथ थामते, मुझे निहारते और हम जान पाते एक दूसरे की पसंद।